गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का मैथ्स की 11th क्लास मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर चुके थे और 16.3 की एक्सरसाइज को आज हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। पहली चीज़ ये थी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच होती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये बताई कि सैंपल स्पेस के प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 1, ठीक है ना। और तीसरी चीज ये बताई कि हमारी जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो सभी इवेंट्स के, अगर हमारे इवेंट सारे के सारे यूनियन, जिनका सारे के सारे इवेंट डिसजॉइंट है आपस में, तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि 16.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट फॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर द आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। आपको एक टेबल दिख रहा होगा ना 16.3 में? नहीं, आपकी बुक में कोई टेबल है क्या इस तरह का? यस सर। हाँ, उसमें ऐसे दिया है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे करके सारी असाइनमेंट की गई है, ठीक है ना। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 और फिर ओमेगा 6 और ओमेगा 7 भी है। ओमेगा 6 और ओमेगा 7, ठीक है, ये सारी है, ठीक है। ये सारी आपको आपको ये दी गई है और इसमें नीचे टेबल में आपको क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दी है सारी। कैसी इंफॉर्मेशन, ये देखो कैसी इंफॉर्मेशन दी है। 0.1 0.1 0.01 0.05 03 0.01 0.2 एंड 0.6। अब देखो, ये है हमारा केस ए। हमें ये बताना है कि ये सारी हमारा एक सैंपल स्पेस एस है जिसमें ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 7 तक आउटकम्स आ सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ये ओमेगा 1 इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 दे दी है आपको, कितनी? 0.1। अब गौर करना, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज दे दी हर एक की। क्या ये सारे के सारे आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। यस सर। है ना डिसजॉइंट? यस सर। हाँ, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 6 7 सारे के सारे आपस में डिसजॉइंट है। कैसे? अगर आप इस तरह समझो, डाइस उछाल रहे हो, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम आ सकते हैं। किसी की इच्छा है 2 आ जाए और किसी की इच्छा है 3 आ जाए। दोनों के दोनों एक्सपेक्टेशन एक दूसरे की म्यूचुअली डिसजॉइंट है कि नहीं, यानी कि एक की उम्मीद दूसरे की नाउम्मीदी है। यानी कि एक का उम्मीद एक कोई उम्मीद कर रहा है 2 आ जाए, और तो वो इस बात की गारंटी लेके आएगा कि 2 अगर आएगा तो 3 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जो जो 3 डिमांड कर रहा है उसको नाराज तो होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ है, ये सारी के सारी हमारे असाइनमेंट्स हैं प्रोबेबिलिटीज की, ठीक है ना। अब ये सारी के सारी प्रोबेबिलिटीज की असाइनमेंट हो गई, तो आपको बताना है कि ये असाइनमेंट सही है कि नहीं है। अब बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस किसके बराबर होता है? 1। 1 होता है, वेरी गुड। और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 यूनियन ओमेगा 2 यूनियन अप टू ओमेगा 7 निकालना चाहते हो, सारे के सारे डिसजॉइंट है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई होगा कि नहीं होगा? यस सर। बाई एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। यानी कि इन सब की वैल्यूज को ऐड करने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के बराबर आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना है? 1, यानी कि इन सब 1। की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पर 1 आना चाहिए। अब बताओ, इन सबको वैल्यू जोड़ने पर 1 आ रहा है क्या? अगर ये इन सबको जोड़ने पर 1 आ जाए तो ये असाइनमेंट सही है, वरना गलत है। यानी कि गलत। आपको ये सारी वैल्यू जोड़ के देखनी है।
अगर 1 आ गई तो ये असाइनमेंट सही है, वरना गलत है। समझ में आया बात? Yes, sir. बस इतना सा काम करना है इसमें। तो इसमें ऐड करके देख लेना, जैसे 1, 0.01, 0.2 एंड 6, 7, 8 और एक 9 हो गया, ठीक है ना। और 5, 3, 8, 9, 10, एक ये हो जाएगा। तो 9, 0.9 प्लस 0.1, 0.10, अरे 1.0 हो जाएगा। टोटल 1 आएगा इसका ऐड करने पे। तो ये असाइनमेंट सही है। इसी तरह आप बी वाले को चेक करो, है ना। बी सर वाले बी को चेक, वाला तो नहीं। बी वाला होगा। बी तो सर ये तो डिसजॉइंट नहीं है, सारे सिमिलर है। अरे डिसजॉइंट का मतलब अलग होता है, सिमिलर का मतलब अलग होता है। डिसजॉइंट का मतलब, एक बात बताओ, अगर तुम इच्छा करते हो 2 आ जाए, है ना, और आपका हाँ, फ्रेंड इच्छा करता है कि 3 आ जाए डाइस को उछालने पे, तो ये दोनों के दोनों इवेंट्स आपस में डिसजॉइंट है या नहीं है? है। है। लेकिन अगर, लेकिन 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और 3 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो आपका ये डिसजॉइंट वाली बात गलत हो जाएगी क्या? नहीं। तब वही बात बोल रहा है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/7 है सारी, वन बाई ओके सेवन सर। तो इसको, इस बात जो आप सोच रहे हो वो अलग चीज है। ओके सर। समझ गए बात? अब इन सबको जोड़ो, यस सर। देखो 1 आया क्या। अगर 1 आ गया तो है, वरना नहीं है। नहीं। ठीक है। ओके सर। थर्ड वाला देखो, ओके। थर्ड वाला अपने से ट्राई करना। सी वाला, डी वाला देखो, इंटरेस्टिंग है। डी वाले में आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। डी वाले में आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। क्या दिया है? 0.1 माइनस में दिया है ना। यस सर। अब एक बात बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी निगेटिव होती है? नो सर। बस। तो हमारा जो एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी का पहला नियम है, उसमें क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ओमेगा शुड लाई फ्रॉम 0 से 1। 1। लेकिन आप यहां बोल दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.1 विच इज लेस देन 0। सो यस सर। our given assignment of probability is wrong. So this is wrong approach, है ना। So this is not a case of probability। समझ गए ना? यस सर। इसी तरह बाकी सब हो जाएंगे। ओके अब सर। ई वाले में भी देखो, लास्ट में 15/14 कर दिया ना। 15/14, क्या 15/14 प्रोबेबिलिटी हो सकती कभी? 1 से बड़ा हो गया ना ये तो। यस सर। तब ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, है ना। इसी तरह, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर ओके सेकंड पे सर। आए आप लोग। यस सर। क्या दिया है? अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर? जितना भी सवाल लगाना है यहाँ पर, हमें नियमों का ध्यान रखना है। पहला नियम, सैंपल स्पेस बनाओ। दूसरा, इवेंट्स बनाओ। तीसरा, ऐसे इवेंट्स बनाओ जिनका जो आपस में डिसजॉइंट हो। जैसे कि यहाँ पर अब अगला सवाल देखो, a coin is tossed twice, what is the probability that at least one tail occur? What is the probability that, हमें ये निकालना है probability of at least one tail occur। पहले देख लो हमारा सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस, 2 कॉइन उछाला गया तो एच एच, टीटी। टी टी, एच टी एच टी। एंड टी एच। टी एच, ये टी आ एच। सकता है। यस सर। आपको क्या चाहिए? एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल। टी। कम से कम एक टेल कैसे आ सकता है? एक बार भी आ जाए और एक से ज्यादा भी आ जाए, यानी कि ये 3। यानी कि हमारा एटलीस्ट वन टेल का इवेंट ई मान ले तो ई का हमारा रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगा? टी टी, एच टी और टी एच। ठीक है, ये हो गया हमारा। यस सर। हो गया ना? ये हो गया बेसिक सा चीज, समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या बोला यस है? सर। हम लोग ये एक्सियोमेटिक अप्रोच पढ़ रहे हो ना। देखो, इसको आप अगर क्लासिकल तरीके से लगा दोगे तो गलत हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि अगर क्लासिकल तरीके से लगाना ही था तो एक्सियोमेटिक पढ़ा क्यों फिर? नहीं। यस सर। तो चलो क्लासिकल तरीके से लगा के दिखा रहा हूं।
यानी कि क्या ये तीनों के तीनों सिंगलटन सेट नहीं है अपने आप में, टीटी? यस सर। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच का थर्ड लॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, एटलीस्ट कोई एक होना चाहिए ना, यानी कि ये आ जाए तो आपका काम हो जाएगा, ये आ जाए तो आपका काम हो जाएगा, ये आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस टीटी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस टीएच यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एचटी। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब एक बात बताओ, जब तुमने दोनों कॉइनों को उछाला और उन दोनों पे अगर टेल आया, तो क्या उन दोनों पर पहले पे टेल और दूसरे पे एच आ सकता है क्या? नो सर। यस नहीं। सर। कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तुमने दोनों कॉइनों को उछाला, उस पर टेल आ गया, तो तुम्हारी इच्छा थी कि टेल और एच आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, लेकिन मैंने बोल दिया दोनों पे टेल आ गया, तो आपकी इच्छा पूरी होगी क्या अब? नो सर। तो दोनों के दोनों आपस में डिसजॉइंट है कि नहीं? यस सर। और दोनों के दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? यस सर। कहने का मतलब क्या ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर होनी संभव है क्या? नो सर। नहीं। तो इनका प्रोबेबिलिटी बाय एक्सियोमेटिक लॉ ऑफ एडिशन as t as all elementary, सभी के सभी एलिमेंट्री इवेंट्स, एज एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली disjoint, so ये सारे के सारे आपस में डिसजॉइंट है ना। जब आपका ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, कोई भी दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी। समझ में आ रहा है बात? यस सर। कैसे आया ये? तीसरा वाला जो नियम था ना प्रोबेबिलिटी का, उससे आया है ये लाइन। ठीक है, अब तीनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 3/4। हो गया ना सॉल्व? यस सर। समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। आप इसका सोल्यूशन और कहीं देखोगे तो आपको उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम से किया है, वैसे नहीं करना है, क्योंकि आपने सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट नियम एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी सीख लिया है अब, है ना? सबसे सही तरीका यही होता है करने का। ठीक है, तो हमेशा करने का तरीका ये रहना चाहिए आपका, कैसे इवेंट्स को डिजाइन किया और फिर आप समझ रहे हो ना। एक और सवाल लगा के दिखाता हूँ, देखो। A die is thrown, find the probability of following events। ये तो कर ही लोगे, लेकिन इसमें यस सर। लगाने का तरीका देख लो। देखो ये सवाल तो पहले जो पढ़े उससे भी लग सकता है, पर उससे लगाने का तरीका वहां पे गलत कहलाएगा। ठीक है, देखो। A die is thrown, एक डाई को उछाला गया ना, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। ये हो गया, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का हम लोग लगा रहे हैं फर्स्ट। अब देखना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर अकर्स, प्राइम नंबर्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, कैसे करोगे इस चीज को?
देखो 1 2 3 4 5 6 सबके लिए ना, अब देखो हम लोग को यहाँ पर नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी का तरीका वहां से ऐसे नहीं करना है, हम लोग को अपना एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी ही लगानी पड़ेगी यहाँ पर। अब कैसे लगाओगे एक्सियोमेटिक अप्रोच? देखो एक प्राइम नंबर, हमारा प्राइम नंबर का सेट कौन सा, मान लो हमारे इस सेट में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6। 2 4 6। तो उसके लिए एक इवेंट बना लो, लेट ई इज इक्वल टू 2। प्राइम नंबर 2 3 5 है। हाँ 2 3 एंड 5 है, इवन नंबर नहीं 2 3 5। तो 2 3 5 बी सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब डाइस को उछालने पर 2 आएगा तो क्या 5 आएगा? नो सर। और जब 5 आएगा तो 3 आएगा? नो सर। मतलब इनमें से कोई भी दो एक ही टाइम पर नहीं आ सकते, ठीक है। इनमें Yes, से sir. कोई भी दो एक ही टाइम पर नहीं आ सकते। अब नहीं आ सकते तब क्या करें? तो अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है ना। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है, हम लोग सिंगलटन 1 यूनियन सिंगलटन 2 यूनियन सिंगलटन 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सॉरी सिंगलटन 2 सर वहाँ 3 और 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। अब बताओ, हर एक Yes, एक sir. आपस में डिसजॉइंट है ना, तो बाई एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, यस सिंस सर। सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 and singleton 4 5 are mutually disjoint। आपस में क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट। डिस्जॉइंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, डायरेक्ट बिना करली ब्रैकेट के लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। 5 प्रोबेबिलिटी 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। हाँ, और ये भी 1/6 और ये भी 1/6, यानी कि 1/2। ठीक है, आया ना समझ में? यस सर। लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, मेन इसमें लिखने का तरीका है। ओके और सर। ये कॉन्सेप्ट भी है, अगर आपको पता हो कि क्यों लिखा जा रहा है ऐसे, इस बारे में सोचना एक अच्छा विषय है ना, इस बारे में जरूर सोचिएगा। नेक्स्ट देखो, तो इस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सर फोर्थ वाला बताना। क्वेश्चन नंबर 4 ना, यस सर। ठीक है देखो। बाकी के क्वेश्चन लगा ली क्या आप लोग ने? हाँ 16.2 तक हो गया। अच्छा, Yes, sir. ठीक है 16.3 के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आज ट्राई करेगा, ठीक है ना। कल की यस क्लास तो सर। नहीं हो पाई थी ढंग से। चलिए, a fair coin with one marked on one face and six on the other। सर हाँ, फोर्थ वाला। फोर्थ का यही ना फोर्थ क्वेश्चन? Question number गाड़ी। 3 में fourth वाला point. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ बोल रहे हो? ओके, नहीं श्रुति क्वेश्चन नंबर 4 बोल रही थी और मैं क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ का। फोर्थ क्या वाला सर वो वाला हाँ बोलो, तुम भी बोल दो श्रुति a एक बार। card is selected, a card is selected from a pack of 52 cards। ओके ओके, आई गॉट इट। When a card is selected from the pack of 52 cards and the number of possible outcome is 52, the sample space contain 52 elements। कौन सा क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा सही से, रुको अच्छा देखते हैं, है ना। यस सर। तुम थर्ड का फोर्थ देख लो पहले, क्या है? अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। जैसे थर्ड का फोर्थ बता रहा हूं, अ नंबर मोर देन
6 will appear. देखो मान लो इवेंट f आपने डिजाइन किया, क्या 6 से बड़ा कोई नंबर है क्या? No, sir. तो ये नो इसका सर। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ये 5. 5, इसको 5 भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं f में? 0। 0. अब देखो कैसे करेंगे आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ f निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पाई, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ पाई कैसे आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट 0 टोटल एंड डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6 इक्वल टू 0। 0 हो गया ना, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इससे बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं। अब श्रुति आप अपना क्वेश्चन बोलो एक बार। A card is selected from a pack of 52 cards. हम्म, अब इसमें फर्स्ट है, how many points are there in the sample space? हाउ मेनी? How many points are there in the sample space? देखो एक कार्ड को सेलेक्ट किया गया, 52 कार्ड का जो ताश की गड्डी है उसमें से 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, तो ऐसी आपका सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स होंगे? 52 ही होंगे, क्योंकि 52 पत्ते निकाल सकते हो। एक ही कार्ड निकाला Yes, गया है sir. ना कि दो? एक. एक, तो एक कार्ड इन 52 पत्तों में से कोई भी निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 52। यही हो गया आपका पहला आंसर। समझ गए बात? नहीं, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 52 पत्तों में आप कोई भी 52 पत्तों में से कोई भी 52 में से निकाल सकते हो। ठीक है, तो Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर पॉइंट्स लिखा ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। Yes, sir. ये सैंपल पॉइंट्स का मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, वो जो हर एक एक सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। इक्का होगा, बादशाह होगा, बेगम होगी, है ना, एस किंग Joker. क्वीन जैक, 1 2 लेके 10, 1 से लेके 2, सॉरी 10 से लेके 2 तक ये होंगे सारे। ये सारे के सारे 13 पे होंगे। और ये आपका क्लब का होगा, क्लब का होगा, है ना, क्लब का Yes, होगा sir. जो भी, है ना, क्लब का होगा, Heart होगा हार्ट का होगा, एंड Pad उसका होगा डायमंड का होगा, एंड और एक स्पेड spade का होगा. होगा। ठीक है ना, स्पेड का, स्पेड का, ये सबके ये 13 कार्ड्स आएंगे। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। इस सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, ये 13, ये फिर 13 पॉइंट्स वो, 13 पॉइंट्स वो, ऐसे करके ये टोटल 13 आ जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए बात? Yes, sir. यस। और बोलिए। एक इसके अंदर नेक्स्ट है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड. हाँ, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो कार्ड हो वो एस का स्पेड हो। किसका हो? एस का स्पेड। ठीक है ना। व्हाट इज द कैसे करेंगे? देखो, एस ऑफ स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? एक ही। 1. 4 नहीं, नहीं, एस के 1 नहीं। होता है। हाँ 1 ही, स्पेड का एक ही का होता है ना। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ, है ना, तो इसको इसको करने के लिए क्या है? अब देखो, इसको बोल दो इवेंट ई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई में ई का रोस्टर फॉर्म क्या आएगा? सिर्फ एक कार्ड आएगा स्पेड का, है ना, स्पेड का एक कार्ड आएगा, स्पेड का एक कार्ड आएगा, Yes, sir. वो भी ए का, एस का। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, अरे रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब अगर ये रोस्टर फॉर्म हो गया तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं? 1. 1। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस 52, तो 1 आउट ऑफ 52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डायरेक्ट। तो तो इसमें सर क्या इसका प्रॉब्लम है? डायरेक्ट ही हाँ, अब ये है कि सर इसको डायरेक्ट कैसे कर दिया आपने।
अभी तो आप बोल रहे थे एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी लगना चाहिए ना। हाँ देखो एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाने के लिए इसमें ये देखो, क्या इसका फर्दर पार्टीशन किया जा सकता है क्या? नहीं। नहीं। तो यानी कि ये अपने आप में इंडिविजुअल होगा। ठीक है, आप अच्छा ये देखो क्या ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हाँ है। और क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस का सर्टेनिटी तो रहेगा ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल टू 1 भी होगी। तो हमारा हाँ ये एलिमेंट्री, इसमें और कोई एलिमेंट्स तो आ नहीं सकता है, तो डायरेक्टली इसमें देखो, ये कहने का मतलब यहाँ पर ये ऐड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ और कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि अगर यहाँ और कोई एलिमेंट होता तब तो ये ऐड होता, नहीं होता, हाँ इसलिए ये यहीं तक हुआ है। एक्चुअल में इसमें एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी लग रही है, बट यहाँ और कोई एलिमेंट ना होने की वजह से वो थर्ड वाला लॉ नजर नहीं आ रहा है, जबकि एक्चुअल में थर्ड लॉ यहाँ पर लग रहा है। समझ गए बात? यस सर। हाँ यही चीज कह रहा हूँ। और कुछ सर इसमें एक और थर्ड वाला है। बोलो। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज फर्स्ट एन एस एंड सेकंड ब्लैक कार्ड। मतलब 2 कार्ड्स निकाले गए क्या? हाँ, एक फर्स्ट पॉइंट में एन एस और सेकंड पॉइंट में ब्लैक कार्ड। See, if E with the event in which the card drawn is an is, नहीं इसमें तो सेकंड वाला क्वेश्चन तो लगा ही दिया, पहला तो लगा ही दिया, गेटिंग एन एस ऑफ हाँ स्पेड। एंड सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? एस ऑफ स्पेड निकाल ही दिया। और फिर इसमें देखो सी वाले में क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट में, कि ई विद द इवेंट इन विच द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, हमें एस का कार्ड निकालना है, बस ये बोला है ना। हाँ तो अब देखो एक 52 कार्ड के पत्तों में, 52 कार्ड का जो सेट होता है उसमें कितने एस होते हैं? 4, ठीक है ना। 4 4 हाँ तो देखो कैसे करेंगे, लेट इसका नाम ए ई ना दे के जी दे देना, लेट जी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एस। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा? रोस्टर फॉर्म इसका ऐसे बनेगा कि क्लब का बन जाए एस, या स्पेड का बन जाए, है ना, और हार्ट का बन जाए एस, और और एक डायमंड का डायमंड। बन जाए, ठीक है ना एस। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 4। 4 ना हो गई। अब देखो, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इस पूरे को नाम मैं A1 दे दे रहा हूं, इसको नाम A2 दे दे रहा हूं, इसको A3 दे दे रहा हूं, और इसको A4। क्या ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 नहीं है? है क्या? यस सर। अब बताओ यस ये सर सारे के सारे, यस सर। जब आपने क्लब का एस निकाला है तो उस टाइम बाकी तीनों अपने आप एक्सक्लूड हो जाएंगे कि बाकी तीनों नहीं होंगे? गारंटीड है ये बात। यस सर। इसीलिए ये सारे के सारे आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो दिस इंप्लाइज दैट बाई, अब यहां लिख देंगे बाई एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, if A1, A2, A3 and A4 are mutually exclusive। नहीं समझे बात? mutually यस exclusive। सर। so probability of A1, probability of E था क्या? अच्छा G था। probability of G is equal to probability of A1 plus probability of A2 plus probability of A3 plus probability of A4। ये हो जाएगा। अब हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या करोगे? ऐड करोगे, 1 1 आउट upon ऑफ 52। 52। समझ गए बात? यस सर। इस तरह से होगा ये सवाल, ठीक है ना। लिखने का तरीका समझ में आया? यस सर। यस तो सर
कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, वरना मैं आज की क्लास तो यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ये हो गया है ना अब तो सर और इसके अंदर ब्लैक कार्ड का कैसे होगा? इसमें ब्लैक कार्ड के लिए बोला है क्या अलग से? यस सर। Yes, sir. ओके, ब्लैक कार्ड के लिए करना है तो ये तो प्रोबेबिलिटी। अब जब ब्लैक वाले के लिए बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो आपको ब्लैक कार्ड निकालना है, ठीक है, तो ब्लैक कार्ड में क्या होगा? अब ब्लैक कार्ड तो कोई भी आ सकता है, चाहे क्लब का है चाहे स्पेड का है। हालांकि अब हम लोग उसमें टोटल 26 एलिमेंट्स होंगे, तो उनको लिखेंगे क्या बैठ के? नहीं ना। No, sir. तो हम लोग डायरेक्टली उसको कैसे अप्रोच करेंगे, शॉर्ट में देख लो जल्दी से, ठीक है? यस सर। देखो, देखो मान लो जी हमारा होता गेटिंग ब्लैक कार्ड, ठीक है ना? ये क्या होता? इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 13 कार्ड्स ऑफ 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड प्लस 13 कार्ड्स ऑफ क्लब. This means total 26 cards are black. And यहां पर ये लिख लो, each in each draw occurrence of one of black card precludes 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 the occurrence of other. So probability of G is equal to 1 by 20, 1 by 52 plus 1 by 52 up to 1 by 52. कितनी बार? 26 टाइम्स, ठीक है ना? नहीं समझे बात? यस सर। अब ये देखो 26 अपॉन 52 हो गया, और ये कैंसिल होके 1 by 2 हो गया ना सॉल्व? यस सर। Sir. हाँ, लगाइएगा सवाल। बाकी इसमें देखो, अभी आपके पास, अभी आप हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा एक्जियोमेटिक अप्रोच प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा परेशान नहीं करता। प्रोबेबिलिटी मतलब परेशान क्या, उतना ज्यादा टिपिकल नहीं होता सॉल्व करने में। अभी तो बहुत इजी लेवल पे है, लेकिन आगे जाएंगे हम लोग, अपनी अपनी नेक्स्ट क्लास की स्टडी करेंगे, जब 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना? तो ये बेस लेवल पे अभी आप सीख रहे हो, इसको लगाइएगा सवाल, बहुत इजी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और कोई डाउट हो तो पूछिएगा अगली क्लास में, ठीक है? और यस कुछ? सर। नो सर। ठीक है, आज की क्लास के लिए No, इतना ही। sir. आज की क्लास के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ध्यान रखिए अपना और अपने घर वालों का। नमस्कार।